पर एक ऐसा भी है कोई जिसको संसार कभी क्लैप नहीं करता, कभी एडमायर नहीं करता, और जो सबका बनाने वाला, सबको चलाने वाला और सबको मारने वाला भी है। अब वो कौन है? उसको कोई भी नाम ले लो कि आप उनका जैसे राइट हैंड है। जैसे गाड़ी होती है, खराब हो जाती है तो उसके लिए वर्कशॉप होती है, तो ये ईश्वर की बनाई गाड़ी जो चल रही है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम पहले जो है डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो डॉक्टर को हम भगवान का रूप कहते हैं। भगवान का रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इस गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि दर्द आ गया पेट में, तो बस ऐसे लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। थोड़ी सी पीड़ा आए बर्दाश्त नहीं होती। उस समय चाहे हम महल में रह रहे हैं, चाहे हम मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं, सब कुछ बेकार लगता है। तो बड़ी आशा लेकर जो है पहुंचते हैं कि डॉक्टर साहब, और मेडिसिन मिलती है, आप शरीर को देखते हैं, चेक करते हैं और फिर रिलैक्स आ जाता है। सो इस गाड़ी को रिपेयर करने वाले इज द लाइक गॉड्स राइट हैंड। गुड इवनिंग, नमस्कार, हरिओम। डायरेक्टर सर, all doctors, all paramedical staff, BSF officers, and all students, my nears and dears. आज ये मौका मिला है आपके सामने आने का। बताया गया कि यहाँ अभी इनॉग्रेशन ही हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बड़ा अच्छा लगा, ईश्वर ने यहाँ आपके बीच में भेजा। हम जब ईश्वर कहते हैं तो एक ही शब्द आता है, भगवान, गॉड, अल्लाह। कौन है भगवान? कौन है ईश्वर? कौन है अल्लाह? कौन है गॉड? किसी को नहीं मालूम। पर जब नहीं मालूम तो फिर कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि उसको खोजा जाए कि नहीं। संसार में कुछ भी बना है, उस पर जरूर नाम लिखा हुआ है किसी का। इस संसार में एक छोटा सा ऑल पिन भी किसी ने बनाया है तो उसकी बाहर पैकेट के ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाई, पूरी डिटेल लिखी होती है। इस संसार में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके बाहर नाम ना लिखा हो, और जिसके बाहर नाम नहीं लिखा हुआ उसको हम कहते हैं परमात्मा ने बनाया है। एक ऐसे ही बोल देते हैं रैंडम, भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, गॉड ने बनाया। फिर कोई कहता है कौन भगवान, कौन ईश्वर, कौन गॉड, कौन अल्लाह, तो ऐसे ही कह देते हैं। जब नाम नहीं तो अनाम, नाम नहीं है तो अनाम। भगवान कौन पता ही नहीं, पर भगवान ने बनाया। जो मानते हैं, जिनको हम कहते हैं आस्तिक, हमने स्कूल टाइम में पढ़ा कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता है वो नास्तिक। तो कौन भगवान? हु इज द गॉड? तो कहा जिस भी संसार के अंदर प्रोडक्ट को, यानी किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, कुछ भी, क्योंकि हम इतने सेल्फिश लोग हैं कि कुछ भी करेंगे हमारा नाम होना चाहिए। चीज़ पहले बनी, जैसे कहेंगे पहले पेटेंट करो, कोई कॉपी ना कर ले। दुनिया में कितने भी साइंटिस्ट हुए, रिसर्च किया, चाहे राइट ब्रदर्स हो, न्यूटन हो, फैराडे हो, जिन्होंने भी रिसर्च किया, डार्विन हो, तुरंत पहले पेटेंट किया। ये ना कोई और कह दे कि मैंने किया भाई, और वो लड़ते रहे बाद में अगर किसी और ने कॉपी की, वो भी लड़ते रहे रिसर्च करने के बाद। क्योंकि यहाँ संसार में कोई भी कुछ करता है वो अपना नाम चाहता है, उसके ऊपर मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहता है, क्लैपिंग चाहता है, एडमिरेशन चाहता है। उसके बिना संसार में कोई कुछ नहीं करना चाहता। पर एक ऐसा भी है कोई जिसको संसार कभी क्लैप नहीं करता,
कभी एडमायर नहीं करता। और जो सबका बनाने वाला, सबको चलाने वाला और सबको मारने वाला भी है। अब वो कौन है? उसको कोई भी नाम ले लो, कह दो जो मर्जी, ना मानो अनाम ही कह दो, भगवान नहीं अब भगवान कह दो, शैतान कह दो, नाम तो हमने ही दिया है, डिक्शनरी तो हमने ही बनाई है। आकाश से तो डिक्शनरी आई नहीं, न जमीन से निकली। क्योंकि आज जब मैं बात कर रहा था तो कहते हैं भगवान को मानते ही नहीं कई लोग। मैंने कहा तो हम स्कूल टाइम में पढ़ा था, आस्तिक नास्तिक एक नंबर मिलता था। जो भगवान को मानने वाला है आस्तिक ओब्लिक नास्तिक, रटा होता था, कई बार नास्तिक लिख दिया, पता ही नहीं है, नहीं मानने वाला। तो मैंने कहा ये क्या है मानना? जो मानता भी है कौन सा मान पाया? मेरे को तो 16 साल हो गए आज रिसर्च कर कर बाहर आया हूँ मैं अभी। आफ्टर 16 years of my research on the Godism, I have come out to the public only 2.5 months back. After 16 years of my research on the God and the Godism, Creator and the creation, I have come out to the public. After experimenting on the thousands of people, getting the results, getting completely correlated with all the spiritual epics of the world. What is spiritual epics? All those to whom we say the God, God's Son, Messenger like Buddha, Mahavira, Jesus, Muhammad, Kabir, Farid, Guru Nanak Dev, Ram Paramahansa, Sai Baba, Mirabai, Sahjabai, Lallabai, Lodjo, Socrates. Here in Calcutta, we know we have the one personality, Sri Ram Paramahansa. Why I am saying these names? They all were like you and me, took the birth like you and me. Someone married, children, died also same as we will also die the same way. I am not going to previous era. Sri Rama, Sri Krishna, they are also called the same God. So once they were born like us, they were called as God. Someone said as God messenger, God's son. Jesus was called God's son. Why they were God? Why we say them the God? Again, dictionary made by us. Identification is given at the time of birth to us too. When we came out of the mother womb, we were also given the name, individual name, but once we are in the womb, no name was given to us. We came in the mother womb as a drop, grown up by taking all the soil dust. Mother was taking from the vegetable, fruits, all these food items, and we were all developing inside. Outside we are again taking the same. But individual identity came, no name was there. At that time, we were not aware that we are going to be a doctor or officer or engineer or chartered accountant or something in the future. Or whether we'll come to that age. So who is giving this growth? Who made eyes, nose, ears, mouth, teeth, hands, leg? Who was making in the womb? Who had given the brain? Because we have not imported from New York or London. Nothing. But the one instrument, this body, given, and we never think of meeting that personality. Because there is always some manufacturer for everything. For manufacturer of this, who is the gentleman? We do not know. But that gentleman is definitely there. Because we cannot make even small picture. And this live picture. And all these people, those who came to know, to whom we say the God. Are they the God? Is the God die? They died like you and me. Tomorrow we are going to die. What is the life after death? Will there be anything? Many before us had come in this world. Many will come after us. This is all the subject of research. If in the morning we get up and we find i15 mobile at our door with the written, the gift from my side to you, my love. But there is no name. Then what will say? Who had given this gift?
from where this gift had come. And till the last, during our lifetime, we'll be remembering there was the one mobile i15 somebody gave in the morning and no name is there. So same instrument is this body, this vehicle given by the one. So who is that one to whom we say the God? Because these all godly personalities we say. These are the godly personalities. God, the word we have given. Something special. To whom those who have discovered, those who have researched about this creation. And because the moment they researched the creation, they came to know, I am the only one, extension of I only. As the extension of I is the my father, my mother, my brother, my sister, my wife, my children, my uncle, my aunt, these are the extension of my I. Likewise, this whole universe is my extension only. When they came at last, they came to know, I am not the small dot. That what we say, the soul inside or energy inside, conscious, but supreme. I am the super. I am the expansion complete. But I have been squeezed and came in this body to visit this earth. Because this house also, we only thought of creating and then decided to visit. And at that time, as there is always the law in the nature, for everything, same law, that once you go to this earth to visit, which we have made, you want to come back, you have to just leave all the desires of this earth. The day you get that everything is now filled up, I have seen everything now, every place, every person, and I am now okay. Nothing required now on this earth. That time, when you die, you won't be coming back to this earth. This is the rules made to what they say the Shruti and Smriti in the old epics, which we say the Upanishads, the oldest spiritual epics means those are spiritual personalities which we may say the Rishis. And these Rishis Upanishads were not read and understood by us. So those personalities who came on this earth experienced those Shrutis and got themselves matched with all these things, and then they came up with the all speaking to the world time to time, repeating the same as said in the beginning. So that is what been experienced by all these godly personalities to whom we say the God. God's son, Buddha, Siddhartha, at the age of 29. We have already read in the books, 29. He just was wondering what the life after death. And after 6 years, he could come to know what is the life after death. And he was called as the Buddha. And that we say the enlightenment. Nirvana, he say. Nanak got the same at the age of 36, called Guru Nanak Deva. Enlightenment. Sachiar, he says. Same is with the Jesus. So all these godly personalities, why they were godly personalities? Because they could come to know that who am I? So these research when made, they came with that all, that once you get something from someone, you always been thankful. This instrument, what is given to us and which is running now, we have to meet that gentleman. We have to go to the origin from where we have come billions of years before to this earth. Because of having the desire at the time of departure, means at the time of death, we are coming again and again to this world. So this is a theory. As we have read many books, we have read years together, to be a doctor, to be an engineer, to be a chartered accountant, to be an officer. We had read so many books. But that book of ours, that who am I, hardly we read it. And this is the core subject. Why one is getting birth in the beggar family, one is getting in the richest family. Why all these differences? Why one becomes my wife or husband, mother or father, children?
Why the child is getting birth with the blindness? So there are many and multiple questions in life which are to be answered. But these answers hardly we go ahead because we are so busy with the outside, the materialistic life. And at last, when we depart from this earth, then only we realize why we have not researched the core subject, this instrument which was given, why this vehicle, why we were here for so many years, and why all godly personalities are called, and what they have said. क्या कहा इन्होंने, हमें समझना है. और ये जो समझ जाता है उसके जीवन से दुख खत्म हो जाता है. दुख, अशांति, टेंशन, किटकिट खत्म 100%. क्यों? आफ्टर 16 years of research, I have come in front of you, completely experimented with this truth. 16 साल तक एक एक के पास गया मैं, एक फ्रॉम द 10 years child to the 80 years old grandma. एक एक कर आई हैव रीच्ड टू thousands of people, maybe exceeding 1 lakh round the world, and mostly all intellectual people of the society, though you never believe without experiencing. तो ये जब मालूम पड़ा तो मैं एक एक के पास दौड़ा, और आज 16 साल के बाद दिसंबर 2023 में 16 दिसंबर में, नाउ गिव इट टू द वर्ल्ड, नाउ लेट अस गिव टू द वर्ल्ड, नॉट टू कीप इट विद मी. और देखिए उसके बाद आपके सामने बैठना हो गया. सो वो जीवन का जो सार मिला, वो जो मौज मिली, वो आनंद मिला, और 16 साल में हजारों के अंदर बांटा. 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की ग्रांड माँ, 4 जनरेशंस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 50 60 लोग पूरे ही परिवारों के, और एक एक करके विद देयर एक्सपीरियंस. तो कितना बड़ा टैगलाइन है कि कोई भी दुखी नहीं मिलेगा जीवन में, उसके कुछ भी हो रहा हो, काम है नहीं है, कमाई है नहीं है, प्रमोशन मिला ना मिला, कोई इंजीनियर बना नहीं बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना नहीं बना, डॉक्टर बना नहीं बना, शरीर में बीमारियां हैं, मौत भी हो रही है, यहाँ कोई दुखी नहीं है. डांसिंग डेथ है, रिलैक्स है, मौज है, वही है जो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है. तकलीफ आती है पर तकलीफ लगती नहीं है. आज इस चीज़ की भी खुशी होती है कि आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ आर एज द राइट हैंड ऑफ द गॉड. भगवान ने चुना है आपको कि आप उनका जैसे राइट हैंड है. जैसे गाड़ी होती है, खराब हो जाती है तो उसके लिए वर्कशॉप होती है, तो ये ईश्वर की बनाई गाड़ी जो चल रही है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम पहले जो है डॉक्टर के पास पहुंचते हैं. तो डॉक्टर को हम भगवान का रूप कहते हैं. भगवान का रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इस गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि दर्द आ गया पेट में, तो बस ऐसे लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई. थोड़ी सी पीड़ा आए बर्दाश्त नहीं होती. उस समय चाहे हम महल में रह रहे हैं, चाहे हम मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं, सब कुछ बेकार लगता है. तो बड़ी आशा लेकर जो है पहुंचते हैं कि डॉक्टर साहब, और मेडिसिन मिलती है, आप शरीर को देखते हैं, चेक करते हैं, और फिर रिलैक्स आ जाता है. सो इस गाड़ी को रिपेयर करने वाले इज द लाइक गॉड्स राइट हैंड. फिर सेवा करने वाले हमारे पैरामेडिकल स्टाफ सारा एज ए लेफ्ट हैंड सेवा. तो भगवान ने हमें चुना है, इसलिए उसको जानना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिसने हमको चुना, कि भगवान की बनाई इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए हमको टास्क मिला. सो वी शुड डेफिनेटली गो फॉर द वन जिसने बनाया. वो कैसे बनाई है, कौन है वो कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई अलग से आकाश में बैठा हुआ है. हमने उन्हीं को परमात्मा कह दिया जो इस धरती पर इस चीज को एक्सपीरियंस कर गए, क्योंकि कोई हमारे से अलग नहीं है परमात्मा. अगर हम देखते हैं कि वही बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक सब आए, इन्होंने जान लिया जीवन का वो रहस्य, मिस्ट्री ऑफ बीइंग. मिस्ट्री ऑफ बीइंग के शरीर जब आया, माँ के गर्भ से बाहर आया, तो जब हमने कट किया तो एकदम डेड हो गया. और फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो एनर्जी, इंडिविजुअल सोल जो है, वो इंडिविजुअलिटी विद द डेस्टिनी जिसको कहते हैं, वो अंदर फिट हो जाती है.
जैसे प्रोजेक्टर पर रोल लग गया और बॉडी की स्क्रीन पर पिक्चर शुरू हो गई, एंड टिल द डेथ द पिक्चर इज गोइंग ऑन, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं। डेस्टिनी का द लास्ट ह्यूमन बट डिजायर्स एंड वेयर यू गेट डिस्टर्ब, जहां भी आप दुखी होते हैं, और वो दुखी जब होते हैं तो वो कर्म जो है वो फिर रीशूट होता है, वो रीशूट होता है सीन। जैसे एक मूवी के अंदर कहीं शूटिंग हो रही है, शूटिंग में सीन अगर ओके नहीं होता तो उसको कहते हैं नो रीशूट होगा, एक सीन होता है ओके डन, तो वो सीन जो है जहां पर हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो सीन फिर रीशूट होगा। तो रीशूट सीन जिसको हम कहते हैं इट इज नाउ बैड कर्मा प्लस द डिजायर कि अरे मैं ये क्यों नहीं बना, मुझे ये क्यों नहीं पोस्ट मिली, जो चीज़ हमें नहीं मिलती उससे हम अटैच टू द डिजायर, प्लस जहां पर हम दुखी हो जाते हैं, अटैचमेंट, दुख से अटैचमेंट, डिजायर से इज इक्वल टू इज द डेस्टिनी। तो ये जीवन का जो हमारा जन्म मरण का चक्रव्यूह है, ये इस इंस्ट्रूमेंट का जो चक्रव्यूह है कि कैसे हुआ, हमने पिछले जो ह्यूमन बर्थ के अंदर कहीं पर जो अटैचमेंट टू द डिजायर किया था, आज वो हम हैं, आज हमें वो जो मिला है अटैचमेंट टू द डिजायर, और जो जीवन में सीन आ रहे हैं वो सब रीशूटिंग है। तो जब हम ये जान लेते हैं कि हमने सुना ही है डेस्टिनी, लग भगवान ने भाग्य में यही लिखा होगा, किस्मत में यही लिखा हुआ है, पर किस्मत है क्या भाई, ये बनी क्यों है, क्यों नहीं मैं एक सेठ क्या पैदा हुआ, क्यों नहीं जोन सा मैं ये पाया। हमारे जीवन में हम हमेशा क्वेश्चंस करते हैं भगवान ने ये क्या किया है, हम नहीं भी मानते, उसके नहीं मानने से क्या होगा, आपको किसी ने बनाया ही है भाई, आप अपने आप नहीं ग्रो कर रहे, क्योंकि हम तो एक सिर का बाल भी नहीं पैदा कर सकते, ये सब परमात्मा ने बनाया है। हम परमात्मा कौन, परमात्मा, यू आर द गॉड। जैसे एक जोन सा है स्टूडेंट पढ़ता है फिर अपना एक दिन वही जाकर टीचर बन जाता है, एक बच्चा एक दिन वही पिता बन जाता है, कुछ अलग थोड़ी है। एवोल्यूशन थ्योरी फ्रॉम द बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज टू द एनिमल्स, एंड evolution from the human birth to the next is the God, final evolution. Up to the human birth, evolution is set by the Darwin, and next is called by all the spiritual, whatever godly personality, Buddha, Mahavira, Jesus, Muhammad, Kabir, Farid, Guru Nanak Dev, Ram Paramahansa, Sai Baba, Meera, Sahjo, Lalla, Laoje, Socrates, they set the next evolution theory, but hardly we ever go for this evolution theory, क्योंकि हम सोचते हैं हमारा थोड़ी सब्जेक्ट है, इससे पैसा मिलेगा क्या, इससे कोई प्रमोशन मिलेगी, इससे कोई मेडल मिलेगा, इसलिए ये सब्जेक्ट को कोई वैल्यू ही नहीं है। और बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग दिस इंस्ट्रूमेंट टुडे वी सी द होल आवर यूथ जनरेशन इज गोइंग इनटू द डिप्रेशन स्टेट। उनको मालूम ही नहीं है जिंदगी का, सुसाइड हो रहे हैं। आज हम देखें कि यूथ्स आर कमिटिंग सुसाइड, व्हाई? अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट मोबाइल का है, मैं इसको फेंक दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा लैपटॉप है, मैं उसे फेंक देता हूं, मैंने खरीदा है भाई। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये मेरा नहीं है, इसको इतनी मेहनत से 9 महीने मां के गर्भ में बनाया है। आंख बनाना कोई मजाक थोड़ी है, हम रिपेयर करने में कितने परेशान हो जाते हैं। कान बनाना कोई मजाक है क्या? दिमाग रखना कोई मजाक है? और हम 1 मिनट में मार दें इसको, तो जिसने बनाया वो सामने हिसाब मांगता है। उसी को हमने कहा वो गरुड़ पुराण और ग्रंथ लिखे हैं, यही सब भगवान जितने हुए इन्होंने बार बार वही रिपीट किया, सेम थिंग। क्योंकि 100 साल में शरीर मरा, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, ये कह के अगर चले गए, हमने वो समझने की कोशिश नहीं की कि क्या कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत करो। महावीर कह रहे हैं, गुरु नानक देव कह रहे हैं, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, हुक्म रजाई चलना। जीसस कह रहे हैं लव इज गॉड, प्रेम करो। हम सब एक ही जगह से आए भाई, शमशान घाट में सब एक ही जगह चलते हैं, वहां कोई डिफरेंस नहीं होता ये भिखारी है या सेठ है, वहां तो कोई डिफरेंस नहीं होता कि ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये पेशेंट है। सो दिस इज ओनली द जस्ट जर्नी बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ। व्हाट इज बर्थ? व्हेन सोल एंटर्स। व्हाट इज डेथ? व्हेन सोल विड्रॉज। सोल नेवर टेक बर्थ, नेवर डाइज। सो दिस इज द स्टोरी बिटवीन बर्थ एंड डेथ। व्हाई ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? बिग सब्जेक्ट। पर हमने फिर इसको कलयुग क्यों कहा? क्योंकि कलयुग का अर्थ है इस युग में कोई समझना ही नहीं चाहेगा कि व्हाट इज दिस रीजन ऑफ माई बीइंग हियर। पिछले युगों में हमने सुना गुरुकुल होते थे, 7 साल की एज होते ही बच्चे को भेजा जाता था कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड अबाउट हिमसेल्फ। पहले अपना चैप्टर पढ़ो,
अध्यात्म जिसको का अध्याय आत्मा का, आत्मा, यू आर द सोल, द इमोर्टल, नॉट दिस डेड बॉडी। पर हम डेड बॉडी के साथ अटैच हो गए, सोल को भूल ही गए। मोबाइल से 2 लाख का उसमें बैटरी नहीं है तो मोबाइल किस काम का। शरीर पर आज हम जितनी भी मेहनत करते हैं, लास्ट में अगर अंदर से बैटरी बाहर आ गई तो हम कहते हैं सॉरी, नो, नथिंग कैन बी डन। शरीर का पैकेज चाहे 10 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, पर जैसे वो बैटरी बाहर आई, पैकेज 1 रुपए का भी नहीं रह जाता, माइनस हो जाता है। उठाने के लिए भी पैसे लगते हैं, जलाने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो दिस इज व्हाट द रियल स्टोरी विच वन अंडरस्टैंड्स, देन यू आर गोइंग बियॉन्ड ऑल योर सॉरोज। फिर संसार में दुख नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे यहां हजारों लोग आप देखेंगे कि एक भी जना आपको दुखी नहीं मिलेगा। आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन thousands of people in last 16 years, all caste and creed, all intellectual और uneducated, मौज में आ गए। आज नहीं तो कोई बीमार होता है, सीरियस हो जाए तो कैसे पूरा शिवरिंग शुरू हो जाता है। और यहां पर बीमार हो, शिवरिंग हो, कोरोना में 2 साल के अंदर 0 कैजुअलिटी हुआ भी किसी को, दे वर इंजॉइंग डांसिंग, इंजॉइंग कि 14 दिन मिल गए हमारे को, आराम से सुनेंगे, मौज लेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है कि पूजा करनी है, पाठ करना है, जप करना है, तप करना है, ध्यान करना है, दान करना है, सेवा, नथिंग, जस्ट लिसन। अज्ञान के कारण हम डिस्टर्ब्ड हैं, ज्ञान से मौज में आ जाते हैं। गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्मपद, जिनवाणी, कबीर वाणी, मीरा वाणी है क्या? ज्ञान, नथिंग डूइंग। जिंदगी का ज्ञान दे रहे हैं। जैसे हम जिंदगी में ज्ञान लेकर कभी डॉक्टर बन गए, कभी हम सीए बन गए, कभी मिलिट्री ऑफिसर बन गए, लाइकवाइज ज्ञान जीवन का लेकर अध्यात्म, आत्मा का ज्ञान, बैटरी का ज्ञान, बिकॉज दिस आउटसाइड इज द एक्सटेंशन फ्रॉम दैट एनर्जी इनसाइड विच वी से सोल। The realistic spiritual means to know about spirit, Atma, not the body. Body connected with the outside religion, what we worship, but spirit is connected with your personal individuality. जब आप ये समझ जाते हैं तो जीवन मौज में आ जाता है। तो हम बाहर इस शरीर से, परमात्मा ने हमें चुना कि हम इस संसार के अंदर कहीं पर ईश्वर द्वारा चुने गए कि शरीर रूपी इस गाड़ी के अंदर कुछ भी फॉल्ट हो, परमात्मा का बनाया शरीर, एंड वी आर द राइट हैंड ऑफ द गॉड। तो अगर ये अंदर हमारे वो ऊर्जा, जो एनर्जी जिसको कहते हैं, कॉन्शियस आत्मा कहते हैं, उसका भी ज्ञान आ जाए तो आप वंडरफुल हो जाएगा। इट बिकम वंडर। जैसे अभी डॉक्टर्स कुछ आए मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, एंड दे आर एक्सपेरिमेंटिंग। जब वो पेशेंट के साथ होते हैं तो पेशेंट्स के साथ जो है वो साथ में इस वाणी को भी जोड़ते हैं। वी सेड वाणी, स्पिरिचुअल लेक्चर। दिस इज नॉट ओनली द लेक्चर, मोर देन 4000 hours ऑन रिकॉर्ड बिफोर कमिंग टू द पब्लिक आई हैव, एंड एवरी लाइन इज माई एक्सपीरियंस। आई हैड आल्सो बी गोइंग थ्रू ए बिग डिजास्टर। आई वॉज ऑल्सो इन बिजनेस। In 2016, I got retired. And in 2007, I went on the research of this being. I was not in this world for 9 days. The Rajesh Kamra who went on search never came back. After 9 days, he came with the cremation of his body. Because the day I came to know, I am not this dead body. The dead body which was suffering for 120, 200 blood pressure, full body cholesterol. When the doctor said you have to take only vegetable in water and not to take salt, otherwise it will be very difficult. And for last 16 years, I am regularly speaking for more than 20 hours, sleeping hardly 2 to 3 hours. And never in 16 years, I have put bedsheet on my face that I am sick. And business 13 hours non-stop. 13 hours non-stop phone was there. Converted to 30 minutes after coming back from my journey of 9 days. Who is the doer? After 9 years, when I got retired, whatever I was having multiplied by 25 times. And all spiritual epics of the world, because I have all that religious people with me. I say religious means connected with the body. Spirituality connects you with the inside soul. Soul is common. Religions are outside, different. So religions outside, when we say, I am this, we are attaching, it divides you. When you come to the spirituality, we are one. The moment you become one, you love each other.
एंड दैट इज व्हाट द लव जीसस इज सेइंग कि लव इज गॉड। तो जब आया तो मेरे को ग्रंथ, क्योंकि मेरे पास बुद्ध के लोग आए, कहते हमारे तो भगवान कहते ही नहीं भगवान है। मैंने कहा यार ये क्या, बुद्ध जैसे कहते भगवान नहीं है। तो मैं बुद्ध का धम्मपद ग्रंथ मंगवाया। फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहिब, वहां कहा कि हम तो मानते ही नहीं गुरु, तो जप्पू जी साहब गुरु ग्रंथ साहिब मंगाया। जीसस की बाइबल, क्योंकि क्रिश्चियंस है, तो मैं पढ़ा नहीं ग्रंथ, विटनेस्ड, स्पिरिचुअल एपिक विटनेस्ड, बिकॉज एज इट इज बीन रिटन बाई वॉचिंग ऑल माई स्टोरीज। अनुभव किया जीवन का, ग्रंथ मैच कर गए। देन आई सेड you will be relaxed here and I give you the guaranteed to make you get you to the living God home. Living God home means where all these godly people had gone. Rama, Krishna, Buddha, Mahavira, Jesus, Muhammad, Kabir, Farid, Guru Nanak Dev, Ram Paraman, Sai Baba, Mira, Sahjo, Lalla, Laoje, Socrates. They are dead from the body, but they are. As we never die. After this body vehicle, we will be departing and going to the next body. Or we want to go back, that what is a Par Brahm God Home Sachkhand. Then this is the way. What is the way? You have to understand yourself, who am I? अगर एक इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं 2 लाख रुपए का और एक 5,000 का है, 2 लाख का इसलिए लेते हैं, उसका फीचर्स देखते हैं, क्या फीचर है, 2 लाख क्यों भरे भाई आई फिटमेंट का। ये शरीर जिसका इतना पैकेज है, इस इंस्ट्रूमेंट की तो नॉलेज जरूरी है, कैसे चल रहा है भाई, किसने दिया। और परमात्मा ने हमें क्यों चुना है अपने इस बड़े काम के लिए कि हम उसकी गाड़ी को ठीक करते हैं। देयर इज अ बिग टास्क कि व्हाई, तो इसलिए ईश्वर ने जो ये दिया, एंड इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। इन 9 days only I completed this by study. So in 9 days when I came, Rajesh was dead, the new came. तो ये राजेश का नाम अजनबी लगता था, कोई बोलता था। तो अभी पब्लिक जब होने लगा 16 साल के बाद, अभी दिसंबर में, तो सब कहेंगे नाम तो रखना पड़ेगा आपको। मैंने कहा नाम कौन सा रखें, तो लिखता चला गया ऐसे। तो मास्टर जी आल्सो MAA केम इन द कैपिटल एंड जी लास्ट केम इन द कैपिटल। तो क्या इसका मीनिंग भी निकल गया कि लिखवाने वाले वही हैं। बिकॉज लेट मी टेल यू, आई एम द लिसनर नॉट द स्पीकर। आई एम द लिसनर बिकॉज द वन हैड गॉन। तो मां कहा जो जन्म देती है शरीर को, और अंदर से जो आत्मा का रीबर्थ होता है, यू कम टू नो आई एम नॉट द बॉडी, आई एम समथिंग बियॉन्ड। तो जो आत्मा है अंदर, क्योंकि अज्ञान के कारण हमारे को मैं मेरा आ गया, आई माई, nothing in this body belongs to me, only name is given to this body, and from the birth when mother says I am your mother, I am your father, तो ये मैं करते हुए I am your brother, I am your sister, then I am your husband, I am your wife, I am the doctor, I am the engineer, I am the businessman. This I and extension of my. Now mind has just conditioned to that I and my. Even nothing in this body belongs to me. Nowhere from I have bought anything, but still I have just possessed this body. And possession of this body, which is belonging to someone, the one whom we say whatever name you give. So it is only the search of you. Once you search it out and you come to the origin, then picture is over. You are beyond this body. And that soul connected to the Supreme Soul. And this is the completion of your journey back to the home, the God home, the Creator home. यही रिसर्च है, कुछ भी नहीं है। और फिर आपके जीवन में दुख रहता नहीं, क्योंकि इस शरीर से दुख होता है, सुख होता है, लाभ होता है, हानि होती है, मान होता है, अपमान होता है, जन्म होता है, मौत होती है। बट यू आर बियॉन्ड। फिर आप इस शरीर को जैसे थिएटर में पिक्चर देखते हैं, ऐसे स्क्रीन पर होती पिक्चर देखेंगे, नहीं तो हर टाइम हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। एंड द मोमेंट यू आर इन रिलैक्स इज द मूल मंत्र व्हाट आई से आफ्टर माय 16 years of जर्नी, बी इन रिलैक्स ऑल द टाइम। वैसे भी अगर हम दुखी भी होते हैं किसी बात पर, हमारा ये काम नहीं हुआ, कितनी देर दुखी होते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, आदमी मर भी जाता है तो 13 दिन के बाद भूल जाता है। तो उस दुख को कहा कि विड्रॉ, इसको बैक करना है विद इन 5 minutes। इफ यू कम बैक देन दिस कर्मा इज नॉट लॉक्ड। दिस इज ए बिग थ्योरी। जब आप इसमें चलेंगे, सुनेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द सब्जेक्ट विच कैन बी टॉट इन द half an hour or 1 hour, एज वी हैव गॉन टू द स्कूल फॉर 15 years फॉर गेटिंग ओनली द 12th certificate. So this is the theory of being, to get the Godism degree, to get completely free from this birth and death cycle. तो इसलिए परमात्मा ने आज आपके सामने बिठाया है। समय मुझे मालूम है कम ही है, और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही दिया मैंने, और 2.5 महीना ही हुआ है पब्लिक में आए आफ्टर रिसर्च, और आपके सामने ये जो आया है
तो इसलिए आप थोड़ा सा इसके लिए समय जब भी देंगे टू लिसन, सिर्फ सुनना है। आप किससे मेरे पास मिलेंगे 12 साल पहले हो, 14 साल पहले या 10 साल पहले, 1 साल पहले, यही का एज लेक्चर रोज सुनना है, सिर्फ सुनना है। अब तो सोशलाइजेशन कर दिया, यूट्यूब पे ही डाल दिया, पहले तो हम व्हाट्सएप पे भेजते थे लोगों को, रिसर्च कर रहे थे। तो एक बार आप सुनेंगे, यू विल एक्सपीरियंस योर सेल्फ, अदरवाइज लाइफ इज गोइंग ऑन। क्योंकि हमारे पास काफ़ी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मिलिट्री के हमारे ऑफिसर्स हैं, काफ़ी लोग हैं, पर अब जो है पब्लिक हो गए हैं, तो अब इसलिए संसार को है दे रहे। और आपको भगवान ने जो है बहुत ही नज़दीक का काम दिया है अपना और चुना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा जब अंदर से ये आत्मा, अध्यात्म जिसको कहा, कॉमन जो हम सब में है, जो शरीर की मृत्यु होती है, शमशान में जाकर सब एक हो जाता है। तो लाइफ बिटवीन द बर्थ एंड डेथ देयर इज ए थ्योरी। जब आप थोड़ा सा सुनेंगे तो फिर आपको अपने आप इस सब्जेक्ट की वास्तव पता लगेगी। एंड डेफिनेटली एज यू आर गोइंग सो डीप इन द सब्जेक्ट, जो बॉडी का अंदर का सब्जेक्ट इतना बारीक है कि आई नो व्हेन यू गो फॉर द ट्रीटमेंट हाउ डीप यू गो इन सर्च के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आप इसमें डीप देखेंगे सो आपको मालूम पड़ेगा क्या, एंड एट लास्ट यू गेट द ब्लिस, आनंद जिसको कहा, सच्चित आनंद। चित्त में सत्य यानी तत्व, वो परमात्मा का जो हमारे अंदर विराट स्वरूप है, स्वयं से प्रकट हो जाता है और आप आनंद को लेते हैं, ब्लिस। एंड दैट इज व्हाट इज द वी गेट द पास एंट्री फॉर द गॉड होम टू। तो आप यहाँ भी मौज में रहेंगे और आपके रिलैक्स मौज से आपके पेशेंट जो हैं 100% रिलैक्स मौज में और आ जाएंगे। वैसे तो आप देते ही हैं, क्योंकि आप जब पेशेंट को लेते हैं ऑटोमेटिकली आप इतना रिलैक्स देते हो। पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच गया तो मैं पहुंच गया, जैसे भगवान के पास पहुंच जाता है कोई। तो ये थोड़ा सा आप लेंगे, रियली आई एम टेलिंग यू, कम्बो ऑफ द स्पिरिचुअलिटी एंड द आउटसाइड फिजिकल बॉडी और स्टडीज, इफ द बोथ कम्बो कम्स यू विल सी द वंडर ऑन दिस अर्थ एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि आज सब जगह जो है इतना डिस्टर्बेंस है, डिप्रेशंस है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़े समय में जो भी जितना मैं कह सकता था ब्रीफ रेस्ट, आप आगे सुनेंगे तो हम मिलते रहेंगे, और नहीं तो आपकी लाइफ भी अच्छी चल रही है। आई हैव नथिंग टू लूज विद मी बिकॉज आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, देन आई गॉट दैट व्हाट इज द गॉडिज्म। और आपके पास पाने के लिए अभी बहुत कुछ है, और इसको लेते ही आई टेल यू, यू गेट द कंप्लीशन ऑफ दिस जर्नी एंड एंजॉयिंग हियर, blissful here, and next the God is waiting for you। अब मैं जब गॉड कहता हूं तो वो गॉड के ऊपर नहीं, योर एक्सपेंशन इज ओनली द गॉड। जैसे सिद्धार्थ बुद्धा भगवान हो गए, वर्धमान महावीर भगवान हो गए, नानक गुरु नानक भगवान हो गए, जीसस भगवान के बेटे हो गए, मोहम्मद साहब मैसेंजर हो गए अल्लाह के। सो यू ओनली, वी ऑल फेसेस आर कमिंग फ्रॉम द सेम ओनली एक्सपेंशन ऑफ अस इज द गॉडिज्म। तो एक बार आप सुनिएगा, थोड़े में यही कह सकता था आपको, और आगे कुछ आपका कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।